हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक के लेकर आया हूँ। क्या होता है, पेपर में सर्किल और स्क्वायर के बीच में रिलेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जितने भी उसके बीच में फॉर्मूले और क्वेश्चन बनते हैं, आज को यहाँ पे देखेंगे कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। और परीक्षा में ऐसी गलतियाँ छोटी छोटी हो जाती हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हुए भी हम लोग पेपर में गलती कर देते हैं या तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आज क्या करेंगे, आज हम लोग सारा डिस्कस करेंगे इस फिगर के बारे में कि एक सर्किल है सबसे बड़ी, एक सर्किल सबसे बड़ी है, एक सर्किल सबसे बड़ी है, उसमें सबसे बड़ा स्क्वायर है। इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा उसको हम जानेंगे। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आएगा क्या चीज, साइड ऑफ स्क्वायर रेशियो रेडियस ऑफ सर्किल। यानी कि पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, एक सर्किल दिया हुआ है और उसमें सबसे बड़ा स्क्वायर फिट है, तो बताओ जो साइड ऑफ स्क्वायर रेशियो और रेडियस ऑफ सर्किल, यानी कि जो स्क्वायर का साइड है और सर्किल का रेडियस, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, यानी कि लेंथ पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या होगा, परीक्षा में जब सवाल आते हैं तो हम लोग गलती कर देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया रहता है और हम लोग नहीं समझ पाते तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आज हम आपको ये बता दे रहे हैं रेशियो कितना होता है। चाहे जिस तरह का ये क्वेश्चन पूछा रहा है वहाँ पे वही रेशियो आएगा, लेकिन फिगर इसी तरह बना रहना चाहिए, यानी कि सर्किल के अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर होगा। और जब भी रिलेशन बनेगा तो देखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर रेशियो रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा। आप इसको याद कर लें, क्या होगा 2:1, यानी कि ये जो रेशियो है वो हमेशा रहता है, ठीक है। आप इसको याद कर लेंगे 2:1। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर रेशियो एरिया ऑफ सर्किल। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि एक सर्किल है, सबसे बड़ा उसमें स्क्वायर है, तो बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर रेशियो एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्किल में कितना रेशियो बन रहा है उसको पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम देखेंगे, आपको क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया रहेगा और मैं आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ। ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये वैल्यू सीधे पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो रेशियो क्या होता है 2:π, 2:π होता है। आपको पेपर में अगर ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, पाई का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बोल देंगे। पाई का वैल्यू होता है क्या 22/7, 22/7 होता है। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा 14:22। ये तो पेपर में ये ऑप्शन दिया रहेगा, ये तो पेपर में ये ऑप्शन दिया रहेगा, ये तो पेपर में ये ऑप्शन दिया रहेगा। और नहीं तो इसको देखेंगे 2 से डिवाइड हो जा रहा है, क्या आ जा रहा है 7, तो ये क्या आ जा रहा है 11। तो रेशियो ये तो पेपर में ये दिया होगा। इस क्वेश्चन पे कितने तरह के क्वेश्चन बने आपको, आप पता चला ये रेशियो याद करके चल गए और रेशियो ये दे दिया तो गलत हो जाएगा। आप चारों रेशियो को पता होना चाहिए, या तो ये रेशियो लगा और नहीं दिया रहेगा तो इसको ओपन करेंगे, या तो ये रेशियो दिया रहेगा, अगर ये भी नहीं दिया है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14:22 आया, या तो ये रेशियो होगा। अगर ये भी नहीं है तो 2 से 2 में काट दिया तो 7:11 आ गया, या तो ये रेशियो। इन चारों में से ही एक रेशियो आएगा, ठीक है। तो आप देखें, आपको 2 क्वेश्चन बताया इनके रिलेशन के बीच में। पेपर में ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो छूट जाता है, या तो पता नहीं रहता है और आते हुए भी गलती हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन बनेगा इसमें तीसरा क्वेश्चन कि मान लो ये फिगर दिया हुआ है और पूछता है कि जो सर्किल में बाकी बची हुई जगह है उसका एरिया क्या होगा, यानी कि स्क्वायर तो यहाँ तक फिट हो गया और स्क्वायर से बचे हुए जितने सर्किल के पास होते हैं उसका एरिया क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी कि सर्किल में जितने भी सेटेड पार्ट है उसका एरिया बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में क्या दिया रहेगा, पेपर में आपको जो हमारा जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो पेपर में क्या दिया रहेगा, साइड ऑफ स्क्वायर दिया रहेगा, साइड ऑफ स्क्वायर दिया रहेगा और क्या पूछ लेगा कि हमें सेटेड पार्ट का फिगर बताइए। तो आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, लेकिन आप एरिया ऑफ सर्किल आप नहीं निकाल पाते हैं,
ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे आप डायगोनल निकालेंगे, फिर डायगोनल से आपका एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जाएंगे। मैं आपको छोटा सा बता दे रहा हूँ, जो सेडेड पार्ट ऑफ द सर्किल होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप ये फॉर्मूला याद कर लें तो आपको ये क्वेश्चन में सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सेडेड पार्ट ऑफ द सर्किल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सीधे 8/7 ए स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पर ए है क्या है, जो मेरा स्क्वायर का साइड है वो चीज है। तो आपको देखेंगे जब भी सेडेड पार्ट ऑफ द सर्किल पूछा है तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट ऑफ द सर्किल इक्वल टू 8/7 इक्वल टू 8/7 ए स्क्वायर। अब आप देख लिए होंगे कभी कभी क्या रहता है, ये चीज दे दिया रहता है और साइड पूछ लेता है, तभी क्वेश्चन में जो भाग बनाना रहता है क्या रहता है, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट ऑफ द सर्किल दे दिया रहता है और साइड निकालना रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और साइड निकालो। आप देखें सर्किल और स्क्वायर के बीच में जब इस तरह का बनेगा फिगर तो आपको कितने तरीका का क्वेश्चन आया आप ये समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस पे नहीं बनता है, जब भी बनेगा तो इस फिगर में चेंजिंग आ जाएगी। तो जब भी चेंजिंग आ जाएगी तो मैं चेंजिंग वाला दूसरा फिगर के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको इसके दूसरा रिलेशन जानना है तो हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।